हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी जो है वो शेयर कर रहा हूँ। द जर्नी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्कूल टाइम, अपनी एक एक डीएमसी, जितनी भी मैंने शील्ड्स लिए हैं जो कि मुझे बहुत अजीज़ हैं, चूँकि ये किसी इतने कैरियर के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अचीवमेंट्स हैं। सो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें अप्स एंड डाउन भी बहुत सारे आए हैं। ठीक है, तो अप्स और डाउन्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा अप टिल द एंड, क्योंकि मेरे स्कूल के टाइम से लेके यानी कि 5th 6th वहाँ से स्टार्ट हो चुका है जितनी भी डीएमसीज़ मेरे साथ पड़ी हुए हैं। बाकी जो है KG 1 2 3 के आई थिंक वो गुम हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है लेट मी शेयर इट। द वेरी फर्स्ट डीएमसी जो कि मेरे पास पड़ी हुई है तो वो है क्लास 6th की। ठीक है, उसमें मेरे 508 मार्क्स है आउट ऑफ 600। अगर आप मार्क्स देखेंगे तो इंग्लिश में 56 आए हैं, बाकी जो है ज़बरदस्त मार्क्स है, लेकिन इंग्लिश की वजह से मेरी पूरी पोजीशन जो है वो डूबी हुई है। ठीक है, उसके बाद मैंने 6th क्लास दोबारा से रिपीट किया क्योंकि मैं गया इस्लामिया कॉलेज एट स्कूल पिशावर। ठीक है, फ्रॉम स्वात में वहाँ गया। तो वहाँ पे मेरी अगेन मैंने एक क्लास जो है वो मैंने दोबारा से पढ़ लिया, क्लास 6 जो है वो मैंने दोबारा से पढ़ लिया और उसमें मेरे ये मार्क्स आ गए। ठीक है, इस्लामिया कॉलेज स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट पोजीशन रही ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर 6th में। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म्स के मार्क्स जो है वो गिवन है। ठीक है, हमारे डीएमसीज़ में ना सारे मार्क्स गिवन होते थे। अब ये 7 क्लास की डीएमसी है, 7 क्लास की भी देखो तीनों टर्म्स जो है 88% इन द फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड में 90% और थर्ड टर्म में जो है मेरे 91% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये जो है 7 क्लास की जर्नी हो गई। फिर उसके बाद 8th क्लास, तो ये मेरे पास सारी की सारी डीएमसीज़ जो है वो पड़ी हुई है और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि ये डीएमसीज़ जो है ना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली मेरे ड्रॉप्स आए हैं, अप्स आए हैं, डाउन आए हैं और इसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं क्लास 9th जो है 9th की मेरी डीएमसी और इसमें मेरे साथ एक अजीब सा काम हुआ था फर्स्ट टर्म में। देखिए फर्स्ट टर्म के मार्क्स आप लोग देखें 59, 61, 48, 49, 75, 69 और लास्ट में एफ आप लोग को नज़र आ रहा है, एफ मीन UFM। ठीक है, फेल्ड। तो अब ये क्यों फेल हुआ था मेरा फर्स्ट टर्म मेरा इसलिए फेल हुआ था कि माय फ्रेंड, माय ब्रदर गौहर अब्बास क्लास में थे हम दोनों और मैं उसका अपना पेपर एक शीट में उसको दे रहा था, उस पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था और शीट जो है पंखे की हवा से हवा में उड़ गया। ठीक है, हवा में उड़ गया, सर ने देख लिया, सर ने आके सीधा से हम दोनों के पेपर जो कैंसिल कर दिए। ठीक है, हो गया। तो मेरा ये फेल हो गया ये पेपर और ना कोई पोजीशन रही मेरी, कुछ भी नहीं रहा और ये 9th क्लास था मेरा, तो मुझे काफ़ी झाड़ भी पड़ी थी घर में। उसके बाद सेकंड टर्म में 91% मैंने ले लिए और बोर्ड में जाके बोर्ड में फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9th क्लास में 93% मार्क्स लिए थे। ठीक है, अब ये 10th क्लास का वो है फर्स्ट टर्म है और 10th में तो एक्चुअली बोर्ड होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो बहुत मैटर करता है। ये मेरा इंटरनल था, इंटरनल में मेरे 78% थे यार, काफ़ी वीक थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड जो है 9th 10th की कंबाइंड डीएमसी आप लोग मेरी देख रहे हैं 1028 मार्क्स थे मेरे। ठीक है, एंड आई गॉट पोजीशन इन पिशावर बोर्ड। ठीक है, 10th क्लास की ये मेरी डीएमसी है एंड यू कैन सी 1028 आउट ऑफ 1100 और हमारे टाइम में बोर्ड जो टॉप हुआ था पिशावर बोर्ड वो 1040 पे टॉप हुआ था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज क्वाइट गुड डे, मेमोरेबल डे, जो कि मुझे बहुत अजीज़ है, मुझे हमेशा याद रहेगी। ये मेरा सर्टिफिकेट है। ठीक है, बोर्ड वाल ने भी काफ़ी वो किया और ये देखें 5 रमज़ान और वो अखबार है, अखबार के अंदर पिक्चर भी आई थी आप लोग के भाई की, वाह यार क्या दिन थे। तो अखबार भी मैंने संभाल रखे हुए हैं क्योंकि अगर मैं इतनी डीएमसीज़ रख रहा हूँ तो एक अखबार भी तो रख सकता हूँ ना। क्या कहूँ, ये देखें ये दूसरा भी एक अखबार मैंने रखा हुआ है, पिशावर बोर्ड में 9th पोजीशन, फलां फलां ब्ला 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 एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैंने पिशावर में सबक पढ़ाए हैं, क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद FAC इस्लामिया कॉलेज से मैंने किया एंड आई गॉट 972। FAC में मेरे 972 मार्क्स आए फ्रॉम इस्लामिया कॉलेज। ठीक है, इस्लामिया कॉलेज पिशावर। और ये उस टाइम में ये काफ़ी अच्छे मार्क्स थे 972 क्योंकि आई थिंक 982 और समथिंग पे बोर्ड की पोजीशन थे। तो मैं चूँकि उससे पोजीशन से थोड़ा मैं बाहर हो गया था लेकिन ओवरऑल मार्क्स अच्छे थे FAC में भी। उस टाइम जो है अच्छे मार्क्स लोगों के 930 920 मार्क्स हुआ करते थे और वो जो है उनके अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होती थी। मेरे तो फिर भी 972 थे, मार्क्स काफ़ी अच्छे थे लेकिन फिर भी एक साल मैंने रगड़ा खाया, रिपीटर हो गया मैं। फ़र्स्ट टाइम पे मेरा एडमिशन हुआ था BDS
EVS में सेल्फ पे, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर दूसरी टाइम मेरा एडमिशन हो गया एंड नाउ इट्स फाइनल ईयर MBBS। अब देखिए ये मेरे इस्लामिया कॉलेज के वो हैं स्केट एक्टिंग अवार्ड, वाह 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 वाह, सॉरी, सर्टिफिकेट, ठीक है। ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आई थिंक नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन बहुत मेमोरेबल है मुझे। हर एक ईयर के 2009, 10, 11, 12 इस तरह स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के सारे सर्टिफिकेट्स जो मैंने रखे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते थे दोस्त जो सर्टिफिकेट्स फेंक देते थे, लेकिन आई थिंक नहीं फेंकनी चाहिए, इंसान को अपने साथ ये चीज़ें रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। उसके बाद देखें ये कुछ शील्ड्स हैं। ये देखिए ये मैंने स्कूल में मुझे ये शील्ड दिया गया था जस्ट बिकॉज आई गॉट पोजीशन अमंग द टॉप 10। ये और भी बहुत सारे हैं, टाइम टू टाइम डिफरेंट क्लासेस में मिली हुई है, एक जगह दूसरी जगह। एंड लुक एट द कप, दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। मुझे बहन की तरफ से मिला था ऑन एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई है कि लाइफ में ये सारी चीज़ें आती हैं। कभी आप बहुत टॉप पे होते हैं, कभी आप बॉटम पे आ जाते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। टॉप बॉटम ये सारी चीज़ें लाइफ का एक हिस्सा हैं और इसको आप लोगों ने एंजॉय करनी है। देखिए 9th क्लास में आप लोगों ने देख लिया कि इंटरनल एग्ज़ाम में मेरा फेल था, ठीक है, अल्लाह ने फिर बोर्ड में पोजीशन दे दी। इसी तरह 10th में आप लोगों ने देखा कि मेरे 78% मार्क्स थे, लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आए तो मेरे 93% आए। तो कहने का मतलब ये कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक स्टेज पे फेल हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर है, आप नालायक है, आप दूसरी स्टेज पे उससे अच्छा कर सकते हैं लेकिन बात यह है कि बात वही आ जाती है, मेहनत जो है वो शर्त है, बाकी किस्मत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मेहनत आप 100% करें, फिर किस्मत जो है उसको आप दुआ से वो आप लोगों का इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।